जी बेटा, सेल्फ असेसमेंट 12.7, सेल्फ असेसमेंट, this is the name of the topic, self assessment 12.7. क्वेश्चन क्या था बेटा? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, complete the following reaction. You will complete it by yourself, very easy to you. ये मैंने आपको complete the following reaction, ये मैंने ख्याल में 3-4 दफा मैंने करवाया भी है, तो let me write it with the green ink. आपका रिएक्शन नंबर 1 is, रिएक्शन नंबर 1 क्या है बेटा? दिस इज CH3 CH double bond CH2, this is propene, reacts with the Br2. So what will be the product? So this is reaction. The second reaction we will write over here, and the third reaction we will write here. Propene. Propene. This is a propene. This is propene. The second reaction I am going to write over here. The same propene you will write CH3 CH double bond CH2 plus Cl2. Or the last one, propene reacts with KMnO4, a potassium permanganate, in the presence of water. So very easy. Now see what will be the answer. Now see, whenever you are going to perform these reactions, you have to do one thing. Just this double bond will be broken. One bromine will attach with this, and one bromine will attach with this carbon. So simply the reaction will be CH3 CH upon, from double bond is changes into single bond beta. Double bond changes into single bond. ठीक है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे भी H2 है तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पे. अब जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन के साथ भी अटैच होगा और इस कार्बन के साथ भी, तो उसको मैं किस ब्लू से लिख देता हूँ. ये ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया और ये ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया. इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन. प्रोपेन. प्रोपेन भी हो गया या इथेन हो गया बेटा? प्रोपेन. वेरी गुड. डाइब्रोमो प्रोपेन हो गया कंपाउंड, ये कन्वर्ट हो गया. ठीक है बेटा. दूसरा भी यही है, ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा, डबल से सिंगल हो जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH ऊपर, नीचे क्लोरीन, फिर CH ऊपर और यहाँ पे H और यहाँ क्लोरीन, तो 1,2-डाइक्लोरो प्रोपेन बन जाएगा ये. ठीक है बेटा. ये दो तो आसान थे ना बेटा. ये वाला थर्ड वाला जरा लंबा है, उसको मैं अलग पेज पे करता हूँ. थर्ड वाला क्या है बेटा? वो लिखा हुआ है, तो थर्ड है उसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 in the presence of KMnO4 प्लस वाटर. ठीक है. तो बेटा जो वाटर होता है ना, वाटर, ये क्या करता है इस रिएक्शन में? जब भी ये रिएक्शन होगा ना, तो जहां डबल बॉन्ड होगा तो ये एक O यहां से और एक OH यहां से, तो ये यहां पे और यहां पे OH अटैच हो जाएगा. तो इस कंपाउंड की जो शक्ल बनेगी, इसको तो ऐसे ही लिखना है CH3, और ये CH को ऊपर ले जाए बेशक, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दें, ये ले, और H2 है तो ऐसे. अब ये यहां से ये वाटर का फार्मूला ये होता है ऐसे, तो एक OH यहां से आएगा और एक H और एक O यहां से आएगा. ठीक है. तो ये OH, एक OH यहां पे आ जाएगा और एक OH यहां से आ जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा 1,2-डाइहाइड्रोक्सी, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन. जी वकास क्या कह रहा है? जी वकास बेटा क्या, जी क्या क्वेश्चन है? सर हमें ये पता है कि जिसके साथ दो क्लोरीन अटैच हो उसे हम विसिनल डाइहाइलाइड कहते हैं, तो इसके साथ हम विसिनल डाइहाइलाइड क्यों नहीं यूज करते? कर सकते हैं ना, कर लो, लिख लो, कोई इशू नहीं है. तो 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन की जगह हम इस तरह क्या लिख सकते हैं? 1,2 विसिनल
डाई ब्रोमो नहीं 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 नहीं, नहीं। पेन। इसका ला है, आयुपेक वाले कहते हैं ना, ये डाई हैलाइड जो है ना, ये कॉमन नेम है। ये आयुपेक नाम तो डाई, ये डाई ना कॉमन नेम, ये इसको कॉमन नेम कहते हैं। कॉमन नेम में और आयुपेक नेम में डिफरेंस होता है। आयुपेक में पोजीशन आती है, पोजीशन वगैरह आती है, देखो ये वाली, और ये ग्रुप आता है। जैसे अभी मीथेन है ना, मीथेन CH4 है, इसका नाम है मीथेन, ये आयुपेक नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम मार्श गैस है। मार्श गैस, दलदली गैस इसको कहते हैं। ठीक है, आयुपेक नेम, जैसे मेरा नाम नोमान है ना बेटा, अब मेरा नाम है नोमान, तो ये मेरा आयुपेक नेम है। आयुपेक का मतलब क्या होता है, मेरे वालिद हुजूर साहब ने, मेरी माँ में वालदा ने और मेरे वालिद साहब ने रखा हुआ है। लेकिन नोमी जो है ना, मुझे प्यार से कहते हैं, ये मेरे फ्रेंड्स मुझको कहते हैं। ठीक है बेटा, कुछ लोग भी कहते हैं, तो बस इसलिए इसको नोमी। तो ये जो नाम है कॉमन, तो ये है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा होता है, ये वाला नहीं लिखा होता। ठीक है, तो इस तरह विसिनल जो है ना, ये विसिनल और जिमिनल जो है, ये कॉमन नेम है। ये दोनों कहाँ है बेटा आपके पास, कॉमन नेमिंग है। जो कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है, उसमें हम इसको शॉर्ट कहते हैं, इतने बड़े नाम को हम विसिनल और जिमिनल कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके जी, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, एक मिनट किधर गया है? अच्छा, क्वेश्चन हो गया बेटा, क्या कंपाउंड बना था उससे। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ये तो एक हमने बना दिया, ठीक है। अब अगर हम व्हाट कहते हैं, अगला है जो उसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेज, डू यू नो में लिखा होगा। डू यू नो के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप देख लें, व्हाट इज ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चर। तो ये क्या होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन जो है ना, एसिटाइलिन इसको कहते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड H, यानी इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं, इसको एसिटाइलिन कहते हैं। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इथाइलिन होगा। तो एसिटाइलिन जो होता है, इसका जो फैमला होता है, जो इसका जो फ्लेम होता है, इसका जो फ्लेम होता है, ये गैस है ना, क्योंकि गैस होता है, इसका जो फ्लेम होता है वो कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जो कटिंग और वेल्डिंग का काम करते हैं ना, उस जो गैस इस्तेमाल करते हैं वो एसिटाइलिन होता है। उसका जो फ्लेम ठीक होता है है ना, सर। जो वेल्डिंग के पास जो होता है, उसको एसिटाइलिन। इसका जो सर लेकिन टेम्परेचर इन्होंने होता है बेटा, ये, ऑक्सी एसिटाइलिन का पूछा है। हाँ हाँ यही है ना, यही ऑक्सी एसिटाइलिन इसी को कहते हैं। तो ऑक्सी से क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन इसके साथ इन्वॉल्व होता है ना बेटा, इसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है ना, जाहिर बात है, फ्लेम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है ना। जब ऑक्सीजन आएगा तो कंपाउंड का नेम चेंज नहीं होगा? तो वही तो नाम हो जाएगा ना फिर, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन की जगह क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिटाइलिन हो जाएगा। सर लेकिन इनकी बॉन्ड की तो वो पूरे हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड्स, तो ये कहाँ से ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा? यार देखो मैं बताता हूँ, आपने तंदूर देखा है, तंदूर बेटा, हम्म। ये तंदूर होता है ना, तंदूर, यहाँ पे रोटियां पकती है, यहाँ पे उन्होंने एक सुराख छोड़ा होता है एंड में, नजर आ रहा है बेटा ये वाला, हम्म। इसमें क्या इंटर होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अंदर गैस लगी होती है, गैस का चूल्हा होता है, ऐसा ही होता है ना बेटा, कोई गैस आ रही होती है। अब ये गैस जो आ रही हम्म। होती है, फर्स्ट करो ये LPG है, तो जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है तो इसका जो फ्लेम होता है ना, ये ऑक्सी फ्लेम बन जाता है। ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के बगैर तो ये जल ही नहीं सकता। सर लेकिन ऑक्सीजन कैसे मिलता है? उसके बॉन्ड के तो पूरे हैं, उनके जो बॉन्ड्स जो यार टूट जाता है जिस। ना बॉन्ड, या अभी आपको बताया जो है ना बेटा, ये एसिटाइलिन बॉन्ड टूट जाता है ना बेटा। कैसे टूटता है, जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो ये बॉन्ड टूट जाता है इसके साथ ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर ये टूट जाता है, फिर एक और बॉन्ड बन जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो फिर ये बॉन्ड इधर टूट जाता है, फिर ऐसे टूट जाता है। ये बॉन्ड मुख्तलिफ प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस अब होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे उस पर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, कि what are the properties of alkyne। ये तो 3-4 ही है,
बस 3-4 ही याद करनी है क्योंकि 3 मार्क्स में आती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मैं ग्रीन से लिख रहा हूं बेटा 1। सबसे पहले क्या है बेटा, अल्काइन जो होता है अनसेचुरेटेड होता है। अल्काइन, हाईली रिएक्टिव। हाँ, अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल ट्रिपल। यानी अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल। तो सर कार्बन लेकिन नंबर 1 से अल्काइंस तो लेकर कार्बन नंबर 3 तक जो है ना, ये सारे के सारे आपके पास क्या, ये गैस है। कार्बन नंबर 4 से लेकर 8 तक, 10 तक। 8 मेंबर नहीं है, ओके 8 होगा। लिक्विड में होंगे। और हायर जितने भी है 9 से लेकर कार्बन हायर तक जितने भी आगे है, ये सारे क्या है बेटा, सॉलिड है। 2 प्रॉपर्टीज हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा, नॉन पोलर्स होते हैं। अब नॉन पोलर होंगे तो डिसॉल्व ओनली इन नॉन पोलर, ऐसा ही होगा ना, ओनली इन नॉन पोलर, नॉन पोलर में ही सर सिर्फ डिसॉल्व होंगे। अल्केन ही पोलर है ना, बकाया दोनों नॉन पोलर है। जी बेटा, अल्केन नॉन पोलर है ना, जी जी, अल्केन भी नॉन पोलर है। तो तीनों नॉन पोलर हुए। जी जी बेटा। ओके। अच्छा, तो डिसॉल्व ओनली इन नॉन पोलर, तो डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में नहीं हो सकते। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, ये तो 3 हो गई है, ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इथाइन का जो स्मेल होता है वो गार्लिक लाइक होता है। इसकी जो स्मेल होता है ना, गार्लिक जैसा होता है, गार्लिक। उस दिन ऑब्जेक्टिव में भी आया था, मैंने आपको समझाया भी था। तीसरी 4th पॉइंट या 5, चलो 5 लिख लेते हैं। आखिरी पॉइंट इसका एक और है 5, कि अल्काइन जितने भी होते हैं ना बेटा, अल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इसके अंदर होता है एडिशन, हाइड्रोजनेशन। यहाँ एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, कोई एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये आपके पास अल्काइन की एक एग्जांपल है, फर्ज करो ये एग्जांपल है, हम इसको पर्पल ये इससे लिखेंगे। ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन है, ये रिएक्ट कर लेता है, फर्ज करो इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट कर लेता है, चले क्लोरीन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक क्लोरीन जो है ना, अब देखो यहाँ से ले, एक क्लोरीन इस कार्बन के पास आएगा और दूसरा क्लोरीन इस कार्बन के पास आएगा, तो ट्रिपल से डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक क्लोरीन नीचे आ जाएगा, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक क्लोरीन ऊपर चला जाता है, ये तो 1 हेलोजिनेशन। डाइक्लोरो ईथेन। हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रोमीन भी आप लिख सकते हैं। बस फर्क कितना है, ये क्लोरो हाइड्रोजनेशन है वो, नहीं ये क्लोरीनेशन है वो अब एक हाइड्रोजन। क्वेश्चन आता है, आपने कंप्लीट करना है। जैसे HC है ना, उन्होंने बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन खैर है। कहते जब इसके साथ ब्रोमीन रिएक्ट करता है ना बेटा, तो इससे जो बनता है वो A बनता है, ठीक है। अब वो कहते हैं A के साथ दोबारा Br2 लिखा हुआ है, और कहते हैं उससे बनता है B बनता है। व्हाट इज A एंड B? आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, जाहिर बात है जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो एक ब्रोमीन एक इधर आ जाएगा और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, और डबल से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो A बनेगा। तो A क्या बनेगा, देखिए जरा, अगर हम रिएक्ट करते हैं ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐसे टूट जाएगा, देखें, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक ब्रोमीन इसके पास आएगा और एक इसके पास आ जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा HC, एक ब्रोमीन यहाँ, डबल बॉन्ड और एक ब्रोमीन यहाँ ऐसे, तो 1,2 डाइब्रोमो ईथीन बनेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो। अब इसी में अगर दोबारा ब्रोमीन डालेंगे, अब देखिए बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन डबल बॉन्ड और यहाँ ब्रोमीन, ठीक है, और दोबारा Br और Br के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा,
ब्रोमीन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी। तो 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन बनेगा। तो व्हाट इज बी और ए क्या है मैंने आपको बता दिया। ए आपके पास क्या है 12 डाइब्रोमो ईथेन सॉरी, और दूसरा क्या है टेट्रा ब्रोमो ईथेन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा। आंसर क्या होगा, आंसर सिंपल आंसर ए इज 12 डाइब्रोमो ईथीन। बी क्या है, बी क्या है, बी इज 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन। इसको कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। चलो ये लो वकास खुश हो जाओ, विसिनल डाई हैलाइड वाला आ गया। और इसको क्या कहते हैं, सिर्फ टेट्रा ब्रोमो ईथेन भी कह सकते हैं, अगर ये ना भी लिखो तो ठीक है, टेट्रा ब्रोमो ईथेन TBE। क्लियर हो गया बेटा। लो कहाँ हो, लगता है गायब। ठीक है सर। चलें सेल्फ असेसमेंट एक और आखिरी कर लेते हैं, और इस बात तू बहुत लेट आ गया बेटा। सेल्फ असेसमेंट, हम सेल्फ असेसमेंट 12.9 पे आ रहे हैं। ठीक है बेटा 12.9। तो बेटा ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या क्या, ये तो आपको आंखें बंद करके पता चल जाएगा कि ये अल्काइन है या इथाइन है। कहते हैं इसके साथ ब्रोमीन रिएक्ट करो, ये लो, तो आंखें बंद करके आप कर लोगे। और दूसरा उसने थोड़ा सा ट्रिक बनाया हुआ है। ट्रिक में ये किया हुआ है कि क्लोरीन लिखा हुआ है लेकिन क्लोरीन के साथ उसने 2 भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट ये होगा, इससे 12 डाइब्रोमो ईथेन बनेगा, 12 डाइब्रोमो ईथीन। और इससे क्या बनेगा 1122 टेट्राक्लोरो ईथेन बनेगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये लो, यहाँ पे क्लोरीन सॉरी ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन और H, और इसका फार्मूला क्या होगा, क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, क्लोरीन यहाँ और क्लोरीन यहाँ। क्लियर। सेल्फ असेसमेंट हो गए, 12.9 भी हो गया। आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल में ना, काफी है। हेलो है सर, काफी है काफी है। हाँ थैंक यू बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर कोई बच्चा लेट आया है, जैसे कि कौन आया है हमारे पास, तूर थोड़ा सा लेट आया है तो नहीं सर मैं कर लूंगा, वैसे भी 12 चैप्टर है, इसका कोई मसला नहीं है, ये मैं खुद ही रिवाइज करूंगा इंशाल्लाह। गुड, एक्सीलेंट मेरी जान, वेरी गुड, जबरदस्त। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।